बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वर्ज़ आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खरम और सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, मैं लैला आपकी मेज़बान हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि न्यू मेरा चैनल देखने वाले मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी रोज़ नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कल मैंने आपको बताया था तरीका बालों को लंबा करने के लिए कि प्याज के ज़रिए से हम किस तरह से बालों को अपने लंबा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वो इस तरह से है कि आज भी मेरा जो टॉपिक है वो वही है, प्याज के बारे में है। तो कल मैंने आपको ग्राइंड करने का बताया था कि ग्राइंड करके आप प्याज का अरक निकाल लें और फिर उसको अपने सर पर लगा लें। तो इससे आपके जो बाल हैं वो कुछ ही दिनों में लंबे हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे। अब मैं आज जो आपके लिए तरीका लेकर आई हूँ वो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इस वजह से आपकी आसानी के लिए मैंने सोचा कि आपसे ये भी टोटका शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये भी उतना ही आजमूदा है जितना कि वो कल जो मैंने आपको बताया था वो तरीका जो है वो आजमूदा है। तो इसके लिए ये उससे ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने प्याज ले लेने हैं, 2 प्याज ले लें, उनको आप छील लें और उनको छील के आप काट लें, उनको काट लें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 1 लीटर पानी ले लेना है, 1 लीटर पानी ले लेना है और उसके अंदर आप उन कटे हुए प्याजों को आप उसके बीच पे डाल दें और उसके बाद आप उनको बॉईल कर लें। यानी 1 लीटर पानी के में आपने कटे हुए प्याज डाल के उनको बॉईल करना है और बॉईल आपने तकरीबन 10 मिनट तक उनको बॉईल करते रहना है अच्छी तरह से। जब वो उसके बीच में प्याज का यानी कि शामिल हो जाएंगे, प्याज उसके अंदर बॉईल होकर प्याजों का जो जितना भी रस होगा वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप उस पानी को आप जो है वो फ्लेम बंद कर दें, यानी चूल्हा बंद कर दें और उसको चूल्हे से हटा लें और फिर उस पानी को आप छान लें। आप किसी साफ बर्तन में उस पानी को छान लें और फिर उस पानी को आप ताज़ा होने दें। जब वो पानी ठंडा हो जाएगा यानी ताज़ा हो जाएगा तो फिर उस पानी को आप अपने बालों पर गिरा लें। यानी अपना सर सिर्फ आपने अपने बालों के ऊपर वो पानी अप्लाई करना है, वो पानी आप अपने बालों के ऊपर डाल दें और उसके बाद आप तकरीबन 2 घंटे तक अपने बालों को उसी तरह से ही छोड़ दें। आपके बालों में वो पानी रहना चाहिए, यानी कि वो जो आपने उससे आपने सर धोना है, बस पानी को उसके अपने बालों के ऊपर गिराना है। तो उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद आप नहा लें और किसी अच्छे शैम्पू से अपना सर वॉश कर लें। और आपने ये तरीका भी आपने हफ्ते में 2 दिन करना है। आप एक हफ्ते में 2 दिन ये भी काम करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके 15 दिन के अंदर इसका भी रिजल्ट आप खुद देख लेंगे कि आपके बाल गिरना भी बंद हो गए हैं और उसके साथ साथ मजबूत भी होना शुरू हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और लड़कियां ज़रूर ये करके देखें और इंशाअल्लाह ताला वो अपने इस मसले से जो उनके बाल गिर रहे हैं वो उससे ज़रूर निजात हासिल कर लेंगे। और ख़ासकर वो लोग इस टोटके को ज़रूर अप्लाई करें अपने हेयर्स पर जिनके सर पे गंजापन आ रहा है, जिनके बाल बिल्कुल गिर चुके हैं, वो गंजापन भी उनका इस चीज़ से करने से दूर हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप खाली प्याज अपने उस हिस्से पर, सर के उस हिस्से पर जिस हिस्से पे बाल बहुत कम रह गए हैं, खाली प्याज को अगर थोड़ा सा उसके ऊपर रगड़ लें, कुछ दिन तक रगड़ते रहे तो तब भी आपके उस हिस्से पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये लोग जिन लोगों को बाल गिरने का और बालों के यानी कि गिरने का ही असल में तो ये टॉपिक जो है, ये जो मेरा
ٹوٹکا ہے، یہ گرتے ہوئے بالوں کو بند کرنے کے لیے ہی ہے. تو یہ جن لوگوں کا ایسا مسئلہ ہے، جن لوگوں کے بال گر رہے ہیں، وہ یہ ضرور کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس سے فائدہ ہوگا. اور مجھے لیلا کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا. اور میری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. اور مجھے اب اجازت دیجیے، میری اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. ایمان اللہ، اپنا خیال رکھے گا.